कि कैसे भी करके उसको करना ही है, उसके बिगर मतलब उसका रोल अधूरा है, इसलिए कहते हैं ड्यूटी। तो इसी तरह अब बाबा की ड्यूटी कौन कौन सी है, तो बाबा इसलिए कहते कि बच्चे मेरा फ़र्ज़ है तुमको मदद करना, तुमको ज्ञान देना, और फ़र्ज़ को ठीक से निभाना ही रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 9-2 मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना ये एक बाप का ही फ़र्ज़ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। सर्व दुखियों को सुखी बनाना, और तो वही सर्व का सद्गति दाता। अच्छा, प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में ले जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? चढ़ती श्रीमत पर चलो। अगर चढ़ती कला में जाना है और कौन सी युक्ति है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बताए, कौन सी युक्ति है चढ़ती कला में जाने के लिए? अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो। ओके, बाप को याद करना। बाप क्या हमें बना रहे हैं? समर्पण, सर्व संबंध बाबा से जोड़ने हैं। सर्व, अच्छा, सर्व और जो बाबा ने कहा वो नहीं आया। मेरा बाबा यूज करो, मेरा बाबा। बाबा ने कहा, बाप कहते मैं जो सुनाता हूँ उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। जो सुना है उसे भूल जाओ। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, क्योंकि कई बातें हमने सुनी हुई है ना, मैं जो सुनाता हूँ भक्ति मार्ग, वो सब भूल जाओ, और अगर याद भी है तो उसको मैच करो, मतलब उसके लॉजिक को समझो। अच्छा, प्रश्न है कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है, ऐसा कौन सा गुह्य राज है? रामा का, ड्रामा का, उसमें से ड्रामा में भी कौन सा गुह्य राज? आध्यात्म का अंत का राज समझना। अंत का राज। बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो बनते, यह गुह्य राज। वेद शास्त्रों में है क्या जी ये चीज? हाँ, क्यों? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु ब्रह्मा के नाभि कमल से विष्णु, ऐसे बताया है ना, वो तो क्लियर है। ये पंडित तो नहीं जानते इन बातों को शायद। हाँ, वो इसीलिए तो आपको समझाने का। ऐसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं, पिक्चर है ऐसा, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु वाला पिक्चर है, मतलब फोटो है। ये गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो, ये सभी वेद शास्त्रों का सार है। अच्छा, गीत है, कौन सा गीत होगा? नयनहीन को राह दिखाओ, बताओ। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, नयनहीन को राह दिखा प्रभु। चहूं और मेरे घोर अंधेरा, चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं राह तेरी, भूल न जाऊं
राह तेरी या द्वार तेरा, सॉरी, भूल न जाऊं द्वार तेरा, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन का दीप जलाऊं मैं प्रभु, मन का दीप जलाऊं मैं प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति जी। ओम शांति। तो ये है नयनहीन को राह दिखाओ। पहले वाला मीठे मीठे अति प्यारे सिकिलते बच्चे अर्थ तो समझते हैं। यूं तो बाप यहाँ से ले लो। को सारे सृष्टि के बच्चे प्यार करते हैं, प्यारे जरूर है। बच्चे जानते हैं कि ये जो भी मनुष्य मात्र वह परमपिता परमात्मा की संतान है, ईश्वरीय फैमिली के हैं। फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है जिसने बच्चों को रचा है। बेहद का बाप कहते, हे प्यारे मीठे सिकिलदे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। इन शब्दों से मजा आ जाता है। आज बाबा याद दिला रहे, हे प्यारे मीठे सिकिलदे बच्चे, कितने साल के बाद मिले हो? बहुत साल के बाद मिला, और पहले बहुत अच्छा हमारा संबंध रहा हो तो कैसे होता है? क्या मिलते हैं? गले मिलते हैं ना, है ना। मधुबन जाएंगे, बाबा से मिलेंगे तो बाबा कहते हैं, कब मिले? पहले कब मिले थे? जो पुराने नहीं बताए पहले कब मिले थे? 5000 साल पहले। 5000 साल पहले। वंडरफुल। अच्छा, और थोड़ा सा क्लैरिटी करें। 80 साल और कम कर रहे हो। 80 साल कम करें नहीं। संगम युग पे। हाँ, इस संगम युग पर मिले थे, पिछले संगम युग पर मिले थे। बहुत जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं। शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारामारी बंद हो जाए और आपस में शांति कैसे हो। नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे, विनाश से डरते हैं। यह भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुखधाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, जो अब हो रही है। तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। तुम जानते हो बरोबर परमपिता परमात्मा आकर फिर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। विनाश तो जरूर होना चाहिए ना, क्यों? विनाश तो जरूर होना चाहिए, क्यों? नई दुनिया स्थापना के लिए। जो जन्म लेगा उसका मृत्यु फिक्स है, इसलिए चेंजेस तो होना ही होना। बूढ़ा हो जाए और कहे कि शरीर ही नहीं छोड़े, क्या कहेंगे भाई? वो वैसा शरीर तो रहा नहीं ना, नया कोई चाहता नहीं। मोबाइल पुराना हो और कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हो तो छोड़ने का दिल करेगा कि नहीं? पकड़े रहे उस मोबाइल को, कहेंगे ना भाई अब तो नया चाहिए, ये वाला चाहिए। बाबा कहते हैं हाँ कि जो भी दुखी है उन सबको सुखी बनाना। तो ये भूल गए हैं तो विनाश तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस समय सब दुखी है। ये बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है। जो भी दुखी है उन सबको सुखी बनाना। देखो, जो भी दुखी है उन सबको सुखी बनाना, इसका मतलब कितने आ गए इस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में कितने आ गए? सब पूरी सृष्टि आ गई। सारी सृष्टि ना। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो दुखी नहीं हो? आपके कांटेक्ट में है कोई? तो थोड़ा उसको एक्सक्लूड कर दो। कोई छोटा बच्चा भी नहीं है ना? सुलभा बहन, आपके कांटेक्ट में कोई है ऐसा? नहीं है? दुखी है तो रिलेशनशिप कायम है। कोई नहीं है दीदी, नहीं है किसी ना? न किसी को तो दुख है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको सुखी बनाना ये बाप का ही फर्ज है। बाकी जो खुद ही दुखी पतित है वह फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे? जो भी सारी दुनिया की बात है
गाते भी ये सर्व का सद्गति दाता एक है, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। ये तो सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक कौन था? भारत। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेकानेक धर्म है, बाकी एक देवता धर्म प्राय लोप है। सब धर्म हो गए, जो मेन धर्म है वो प्राय लोप है। तो उसकी निशानी हिंदू धर्म बोलने लग गए, हिंदू धर्म बोलते। देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स, संगम दिलवाड़ा देवी या मंदिर। क्वेश्चन अच्छे से सुनो। एक देवता धर्म लोप है, बाकी सारे धर्म है। उसकी निशानी, उसकी मतलब एक एग्जाम्पल कौन सा होगा? निशानी भी नहीं कहेंगे, एग्जाम्पल। हाँ, बनियन ट्री, बड़का झाड़। बाबा कहते हैं ना, कलकत्ते का बड़का झाड़। तो बाकी एक देवता धर्म प्राय लोप है। कंगाल महान दुखी है। अब वह बाप कहते हैं, ये ब्रह्मा दादा तो जो जवाहरी था। यह नहीं कहते हैं, निराकार बाप कहते शरीर द्वारा कि ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, यह भी ड्रामा में था। अच्छा, कैसे प्रवेश होते हैं यह सवाल ही नहीं है। बाप कहते हैं, मेरे को अपना शरीर ही नहीं है, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। आता भी हूँ भारत में, ये अपने जन्मों को नहीं जानता। मैं आकर इनको समझाता हूँ। किसी को पता था अपने जन्मों के बारे में? एट द मोस्ट कोई पुनर्जन्म वाले उतना ही पता होगा, अपने जन्मों का किसी को पता ही नहीं था। तो मैं आकर बताता हूँ, इनको भी नहीं पता था ये कौन है। वैसे भी बचपन की स्टोरी कौन बता सकता है? बच्चे का बचपन की स्टोरी। तो छोटी थी तो बिल्कुल रोती नहीं थी। माँ बाप बता सकते, माँ बाप ही। हाँ, पेरेंट ही बता सकते ना। और फिर वो इन डिटेलिंग कि जब भी दूध होता था ना तो ऐसे लेट जाती थी, आप रोते नहीं थे, आप सबके गोद में चले जाते थे, आप ऐसे करते थे, इन डिटेलिंग। तो बाबा हम बच्चों की इन डिटेलिंग बताते, आत्मा के बचपन। तो बाबा कहते हैं, तो इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं है। तो आता भी भारत में हूँ, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ। सॉरी। तो यह तो सब धर्म वाले जानते कि भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। अच्छा, भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक कौन था? उसका मालिक कौन था जो पहले पहले स्वर्ग रचा था? देखो, कोई भी क्रिएट करते हैं कंपनी तो एमडी बनाते, सीईओ बनाते हैं ना। बेशक मालिक, वैसे मालिक बना कुछ चेयरमैन ओनर के पास होता है, लेकिन फंक्शनिंग के लिए रखते हैं ना। तो उस न्यू भारत के सीईओ कौन थे? लक्ष्मी नारायण। ये जूम में बैठे सभी ये जूम में जो नॉन बाबा कहते भारत, राइट। स्वर्ग में सोने हीरो के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेकानेक धर्म है, बाकी एक देवता धर्म प्राय लोप है। कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं। अब वह बाप कहते ये ब्रह्मा दादा तो जवारी था। आवाज नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं, ये नहीं कहते, निराकार बाप कहते इस शरीर द्वारा कि ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ,
ये भी ड्रामा में था। कैसे प्रवेश होते ये सवाल ही नहीं है। बाप कहते मेरे को अपना शरीर नहीं है। देखो कैसे प्रवेश करते, मेरे को अपना शरीर है नहीं, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ, आता भी हूँ भारत में। ये अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर इनको समझाता हूँ। ये सब बना बनाया बेहद का ड्रामा है। जो सेकंड पास होता है, 1 सेकंड पास हुआ, बहुत अच्छी संकल्प रख सकते हैं, ये सेकंड पास हुआ फिर रिपीट होगा। अभी मैंने क्रोध किया, इस सेकंड में क्या होगा फिर रिपीट होगा। हाँ, लेकिन 5000 साल बाद ये भी होगा। अब मुझे वैसी वाली रिपीट करनी है। कभी कभी हम अपने फोटो देखते हैं ना, और ऐसे वैसे फोटो निकल गई तो हमको लगता है अरे, या वो वीडियो देखते हैं, अरे बाबा वो सीन नहीं निकला, वापस करो, वो अच्छा नहीं लगता है वो उसके लिए कहते हैं ना कि वो सीन नहीं हो। अब देखो, क्रोध किया, हर्ट हुए, संकल्प 100 हो गया। हाँ, संकल्प चलाया तो क्या हुआ, क्या किया, रिपीट होगा वापस वैसा देखना है। बाबा कहते हैं जो सेकंड पास होता है वो फिर रिपीट होगा, और वो अच्छा नहीं लगता है ना वो देखना। कुछ ऐसे शब्द कल बोले, अब देखो वो रिपीट होगा वापस। ये बेहद ड्रामा का राज बाप ही समझे। ये रेपिटेशन का जो वैसे सुना इतिहास अपने आप को दोहराता है, पर ये जो इतना डीपली लॉजिक ये बाबा ने समझाया। बाप कहते बच्चे जो कुछ तुम दान पुण्य आदि करते आए हो, ये सब है भक्ति मार्ग, इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति में अब कोई भी सार नहीं रहा है। देखो 3 स्टेजेस है, मैंने किया, ईगो आया, मैंने किया, राइट, तो उसका वहां का वहां और किया, फिर उसकी एप्रिसिएशन को स्वीकार किया, यस मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, वर्णन किया, मैंने किया, तो एप्रिसिएशन वर्णन ये उसी समय मैंने जितना किया उसको स्पेंड कर रहा है, मतलब उसके जो भाग्य को यूज करते जा रहे हैं। तो एक तो किया, अगले जन्म तक भी नहीं रहा, मिलेगा क्या अगले जन्म तक? इतना ईगो में और इतना किया, वो तो स्पेंड हो रहा है बहुत। तालियां तो अभी बज गई, फिर अब बची कहाँ? ले, तालियां बजने वाली बजेगी, मैंने तो स्वीकार नहीं किया ना। अगर स्वीकार किया ये चीज सेवा में होगी कि अगर गाया हाँ, कुछ तो किया। एक हुआ मैंने किया वैसे, दूसरा फिर अगर मिला भी, अगर ये सब नहीं हुआ तो मिला भी अल्पकाल का मिला, हॉस्पिटल्स बनाया, मतलब किया, तो फिर अगले जन्म में तंदुरुस्ती मिलेगी, जो बाबा का वो पूरा इक्वेशन है। तो इसलिए अगर मिला भी तो कितना मिला फिर? इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी इसमें कोई सार नहीं, जो कुछ तुम करते हैं। तो इतने सब चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं, इनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया, ये सब बेसमझी हुई। इसका भी कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता, डुबोते क्यों है? लेकिन आज एक बात क्लियर हुई मुझे, क्यों डुबोते हैं। रुचि स्थापित होती है, उसका विनाश निश्चित। हम फोटो रखते बाबा की, फिर मतलब 18 जनवरी के बाद निकाल, वैसे थोड़ी कर देते हैं। कोई श्रृंगार निकाल दो, पर उसको कंप्लीटली डेमोलिश और फिर वो डूब जा, वो उसका वो करते हैं ना पानी में डूब जा, मतलब डूबो पूरा, विसर्जन विसर्जन। विसर्जन सिंबॉलिक हो गया। एक्चुअली रुचि स्थापित होती है, उसका विनाश। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये सब जब करते हैं इनकी स्थापना, तो बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। ये करो, ये नहीं करो। देवी
होती है ना, घर में स्थापन करते हैं तो कितने नियमों का पालन करते हैं। अब अगर वो घर में रहती रहेगी तो पूरा टाइम पालन करना पड़ेगा, निकालो तो फिर नियममों का पालन नहीं करना पड़ेगा, फिर फ्री हो जाते हैं ना कि भाई तुम नहीं। इसीलिए स्थापित नहीं करते, मेन गणेश जी इसलिए की लगा ये दो, एक रीजन है कि क्यों वो स्थापन रखते नहीं। उनकी जगह मंदिर में ही है। और इसलिए अगर हमारे घर में है ही शिव बाबा तो हम तो जीवन भर नियमों का पालन करना होता है, ये रीजन है। हम भी शिव तो व्रत हो गए। बाबा कहते हैं यज्ञ जब रचते, सुना कलकत्ते वाले, तो अब उनको बोलो स्थापन किया है तो रखो, एनकरेज करो। क्यों? तो कोई भी पूजा करता है, सरस्वती पूजा गई उसको भी डालेंगे। हाँ वही, हर पूजा इसीलिए ना, इसीलिए तो उनको बोलो स्थापन किया है ना, रखो आप घर में। बॉम्बे में तो गणपति जी का होता है दीदी, हाँ वही, बहुत ज्यादा होता है। हाँ इन्हीं दिनों में दीदी वो मानते हैं कि भाई इन्हीं दिनों में हम ये करेंगे, इन्हीं ये दिनों में करेंगे, प्योरिटी वही पूरे करेंगे, नियमों का पालन ही व्रत उन्हीं करेंगे, दिनों फॉलो करते हैं। करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। हम्म, तो ये बोलोगे ना, है, ऐसा हमारा नॉर्मल तो निरंतर उनको करते हैं। मोटिवेट करे, मैं कहती हूँ ये डिवाइन सेवा करे, सीसीटीवी को नहीं रखे रखे रहे, और जैसे आप अभी कर रहे हो वैसे करते रहे, क्योंकि देवी घर में बैठी है। डिवाइन सीसीटीवी को हटा देना चाहते हैं। हाँ ये राइट। हर साल नए नए ठाकुर चाहिए, हर साल नए ठाकुर चाहिए। चाहिए वो ठीक है, नए लाओ ना, पुराने को निकालो नहीं ना, हम नहीं कहते नए मत लाओ। तो दीदी फिर इतने रखेंगे कहाँ? देर लग जाएगा। वैसे ठाकुर को आप भक्ति मार्ग में देखो, कभी भी जो विग्रह होता है ना, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर में सब कुछ नया किया, मूर्ति को थोड़ी चेंज किया चेंज दीपिका पे, मूर्ति को नहीं चेंज किया। विग्रह के लिए तो मतलब उसकी इम्पोर्टेंस ही पुरानापन का है, तो नया ठाकुर नहीं होता। ये इसका रीजन, वन ऑफ द रीजन यही होता है, समझ में आता है, और तो कोई रीजन नहीं। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का पुतला, मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। ये किसकी पूजा करते ये भी समझते नहीं है। बाप और बच्चों ने सर्विस की है तब उनकी पूजा होती है। शिव का लिंग बनाते हैं, तुम बच्चों के भी शालिग्राम बनाते हैं। तुम बच्चे देखो, बाबा कहते हैं तुम्हारे भी शालिग्राम बनते हैं। तुम बच्चे बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम्हारी बाप से प्रीत है, बाप की श्रीमत पर चलते हो, तब बाप की श्रीमत पर चलते तब डैश गाया जाता है। ट्रिकी क्वेश्चन है। श्रीमद् भगवत तब श्रीमद् भगवत गीता, सिर्फ भगवत गीता के लिए ही कहते हैं। एक तो श्रीमत और भगवत, श्रीमद् भगवत रामायण, भगवत महाभारत कोई नहीं कहते। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा। अच्छा, कोई भी धर्म स्थापक, एक और अच्छा राज बाबा ने आज समझा, कोई भी धर्म स्थापक कब शास्त्र नहीं उठाते। क्रिश्चियनिटी, कोई क्राइस्ट ने शास्त्र से थोड़ी ज्ञान दिया, शास्त्र बाद में बनते, वह आते ही है धर्म स्थापन करने। उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे, जो उस आत्मा में रिकॉर्डेड था वो सुनाते। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर बाइबल पढ़ा, नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने। बाप आकर श्रीमत देते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंची मत है ही भगवान। तो अब फिर एक्चुअली क्या होता है, वो तो आकर सुना देते हैं, चले जाते हैं। अब फिर उनकी पालना करना है ना धर्म की, जो बाबा ने कहा ही था। फिर वो आते हैं वापस दूसरे जन्म में, उसकी पालना करने का मतलब क्या है, जो कुछ उस आत्मा को याद है फिर उसके लिपिबद्ध होती है, लिखत में लिखते हैं, ये है शास्त्र। तो फिर वो बाइबल बन जाता है। तो विष्णु बन करके आते हैं फिर वो, विष्णु बन करके, ब्रह्मा बन करके स्थापना किया, हाँ, फिर पालना करते, लिपिबद्ध करते ना उसकी। तो
तुम बच्चे अब श्रीमत पर चलते हो, बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, बस अक्षर ही 2 है, बड़े प्यार से कहते बच्चे, तो वह है बाप और हम सब है ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स। ये बात किसकी बुद्धि में नहीं होगी, इनकी बुद्धि में भी नहीं थी। अब बाप बैठ इन द्वारा समझाते हैं कि यह सब जो मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापस ले जाना। देखो पहला फर्ज था, फर्स्ट फर्ज बाबा का दुखी को सुखी बनाना, दुखी को सुखी बनाना। सेकंड सबको पावन बनाकर साफ करके, यही साफ करके। ऐसे वहां मशीनरी होती ना, वो पूरा वहां स्विच ऑन कर देते, सारे साफ हो जाते। यही साफ करके फिर घर ले जाएंगे परम धाम। तो बाबा कहते हैं पावन बनाए वापस ले जाना है। तो पावन कैसे बनाते बाबा? चलो नए बताए, पुरानों को तो मालूम है पावन बाबा सबको कैसे बनाते हैं। बोलो सावित्री बहन बताओ, पावन कैसे बनाते? ओम प्रकाश भाई, विवेक भाई, नहीं, सबको ज्ञान देकर। अब वो प्रेसिडेंट यूएस के तो मुरली के द्वारा, वो तो न मुरली सुनते, न ज्ञान सुनते, न योग करते, वो पावन कैसे बनेंगे? धर्मराज से मारपीट के, योग बल और भोग बल, 2 मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, योग और भोग। और भोग बल। अगर मेरे बोलने से तुम नहीं सुनते हो, खाओ डंडे खाओ। टुवर्ड्स एंड मतलब प्योर बनने की लहर भी तो चलेगी। वही जो दुखी, जो भी सजाएं मिल रही है ना, हाँ। ये सब तो प्योरिफिकेशन ही तो है आत्मा की। जो भी सजा मिलेगी आत्मा को, वो सब सजाएं यही मिलेंगी जनरली। अब ये भी एक गुह्य राज है। 13/4/81 में मैं कल टीवी पे देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि यहाँ पे सबको एक्चुअली तो आत्मा को भुगतना तो यही है, यही मिले। विनाश जो है वो क्या है, इतना दर्द जो आत्मा को हो रहा है वो क्या है, ये सब यही कर, तो सजा सब यही मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं खाओ सजा फिर। तो सबको पावन बनाए वापस ले जाना है। मैं ड्रामानुसार फिर से आया हूं तुमको वापस ले जाने। यस, ये बाबा आत्माओं से बात करते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं। इनको अपना शरीर तो है नहीं, श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, वो तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। फिर यह सब कह देते श्री कृष्ण भगवान उवाच, यह तो हो भी नहीं सकता। श्री कृष्ण भगवान उवाच, वो तो स्वर्ग का पहला प्रिंस है, और वहां ज्ञान सुनाने की क्या जरूरत है? जब एंजॉयमेंट का टाइम होता है ना, बोला अभी बहनें भी कभी पिकनिक पे ले जाती थी दादी, और बहनों को बोला दादी अभी हमको ज्ञान व्यान नहीं सुनाओ, अभी थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो सतयुग में इसकी जरूरत होगी ज्ञान की, है ज्ञान से। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण का तो वहां तो ये हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण भगवान उवाच, कितना फर्क है, संगम पर श्री कृष्ण हो न सके। आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं, बाकी प्रैक्टिकल तो सतयुग में होगा। अपने ऊपर कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ी कोई हो सकता है। कितने नाम रखते हैं ना अपने ऊपर, कृष्ण का नाम तो बहुत अपने ऊपर रखवाते हैं। बाप कहते हैं वही आर्टिफिशियल कृष्ण बनना क्या चाहिए होता है, क्या मेहनत की है कृष्ण बनने के लिए। एक एक सेकंड बाबा परमात्मा की याद, एक एक सेकंड पूरे सारे गुणों संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण नष्ट मोह, हानि लाभ नफा नुकसान सब कुछ सहन किया। हाँ, एक रस स्थिति, हानि लाभ
तब कृष्ण, ऐसे इजीली कृष्ण का टाइटल कैसे मिल सकता है? बाबा कहते हैं वो तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते, बाकी प्रैक्टिकल सतयुग में होगा। कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ी हो सकता है। एक ही बार पूरे ड्रामा में कृष्ण का नाम हो सकता है, दूसरी बार हो ही नहीं सकता कृष्ण का। देखो 50 साल हुए, शुरू के 50 साल, 80 ईयर्स समझ लो, किसको श्री कृष्ण के साथ खेलना है। शुरू के 80 ईयर्स, भागो फास्ट, बहुत लंबी। ब्राह्मण दौड़ रहे रेस में, देखा ना मधुबन में, दीपिका बहन, सब दौड़ रहे। अमृत वेले 2 बजे हॉल फुल। बाबा का कमरा तो कभी खाली मिलता ही नहीं है। सब दौड़ रहे। 108 देश की भट्टियां चल रही है सब जगह, तो बहुत दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 80 इयर्स वाले पीरियड में आना है। लौकिक वालों का कोटा तो रखा होगा बाबा ने, सारे समर्पित तो नहीं आएंगे। हाँ हाँ, इसमें कुछ कोटा नहीं, तो रखा होगा, लौकिक हम भी कोशिश ऐसा करते हैं। है। ये मुरली, यहाँ पे चली आ रही है नहीं, सारे समर्पित वाले आते फिर हम क्या? ये मुरली जो है ना, कोटा ही लगूंगा। ये हमारा सिलेबस है। आप फॉलो करो, आपको मिल जाएगा। मैं सेंटर पे रह रही हूँ, मैं नहीं फॉलो करूँ, मुझे नहीं मिलेगा। सिलेबस सामने है आपके। जरूरी तो ना कि सेंटर पर रहने वाले भी सब बात फॉलो करते हैं। सिलेबस है क्वालिटी और एग्जामिनेशन है, आप फॉलो करो, आप लिखो, आप अच्छे से लिखो, कोई समर्पित या कुछ से कनेक्शन नहीं। तो बाबा कहते हैं अब भागो। बढ़िया मतलब क्या? भागो अभी। बढ़िया मतलब ऐसे नहीं, बढ़िया है। कितना फर्क है। बाप कहते बच्चे इस अंतिम जन्म में अब उसके लिए क्या चाहिए? पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। पवित्रता तो अच्छी ही है। बहुत बच्चियां मार खाती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, लिखते बाबा क्या करे, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। नाटक में दिखाते हैं द्रौपदी को साड़ियाँ दी, ये कहानी बना दी, है ना? अच्छा स्टोरी है ना। बाबा कहते हैं अब वो देखो, इसके पीछे एक एक उसके सीन के पीछे राज है। साड़ियाँ देनी थी, लेकिन क्यों देनी थी श्री कृष्ण को? इसलिए नहीं कि उसने पुकारा, इसलिए कि उसने 999 धागे वाला वो पट्टी बांधी थी जब शिशुपाल का वध किया और उनके उंगली में खून निकला। तो वो जो पट्टी थी उसमें 999 धागे थे। तो जब बांधते समय उन्होंने संकल्प किया, जितना तुमने बांधा है ना उतना आपको साड़ियाँ मैं दूंगा। अब ये स्टोरी देखो, अब वो निभाने के लिए वो वाली। अच्छा फिर क्या था, जब वो पुकारा आओ, वो आ गए। ऊपर से दिखाते ना, साड़ियाँ गोल गोल घूम रही है, उस तक नहीं पहुंच रही है, साड़ी गोल गोल घूमती जा रही है। तो फिर वो क्या किया, फिर उसने देखा है पर आ नहीं रही है, क्योंकि उसने वो पल्लू पकड़ा हुआ था मुंह पे। बुला तो रही थी लेकिन कहीं, तो फिर उसने कहा अब तो ये पल्लू, इतना सा तिनके का सहारा भी लिया भगवान, और फिर जैसी किया फिर वो लपेटने लगी सभी। बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण, इतना सा भी ये आत्मा कर देगी, ये आत्मा, ये बहुत अच्छी बच्ची है बाबा की, ये मुझे मदद करेगी, ये भी संकल्प आया। सुदामा का भी मिसाल है, चना मुट्ठी लिया, वो तो हाँ, वो भी, हाँ वो तो उसको खींच लिया, इसका तो खींचा नहीं ना, इसको तो खुद समझ में आया कि अब तो कुछ भी नहीं, पोटली से लिया, सारा लिया। वो भी है। बाबा कहते हैं, तो बाप कहते बच्चे अब पवित्र बनने से 21 जन्म तुम कभी नंगन नहीं होंगे। वहाँ है ही राम राज्य। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान, देह से मोह रहता है। वहाँ है आत्माभिमानी, समझते हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते, उसको आत्माभिमानी कहा जाता है। बाप कहते तुम सब आत्माओं शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि अब वापस जाना है।
यह आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं। बाप कहते तुम बाप को याद करते चलो। अब सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही यहाँ सीखेंगे, यहाँ आएंगे। अभी कलम लगना है। जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्राय लोप हो गया है। बाकी टालटालियां खड़ी है, उसका मिसाल है बनियन ट्री का मिसाल। वैसे इस देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो सड़ गया है। बाकी निशानियां चित्र रहे हैं, परंतु वह कौन है ये किसको पता ही नहीं है, न अपने धर्म का पता है। इसलिए फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। बाप कहते तुम्हारा भारत कितना सिरताज था। धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। अभी तो देवता धर्म है नहीं, फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो। बाप है सर्वशक्तिवान, वर्षा उनसे मिलना है, ताकत भी उनसे मिलेगी। बाप है सृष्टि का बीज रूप, हम उनकी फैमिली हो गए। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सब कुछ आत्मा में है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी है? भारतवासियों की। भारतवासी ही बने सबसे जास्ती तमो प्रधान। क्यों? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की थी। देखो तमो प्रधानता कंपैरिजन किसके साथ है? इधर से गिरावट किससे करेंगे? कितने थे और कितने गए? नहीं, अगर अभी के हिसाब से सोचे तो हम कहेंगे ना भारत तो फिर भी अच्छा है। वहां बाकी देशों में देखो क्या क्या लगा हुआ है। तो इधर से कंपेयर नहीं होता है, इधर से पहले से और अभी। तो बाबा कहते हैं तो सबसे जास्ती तमो प्रधान भारत, ज्ञान का सागर है। तो अभी तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की थी, वही हेवन के मालिक थे। ये नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी है, उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं हमारी आत्मा छोटी है, बाबा बड़ा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। तो ज्योति महाज्योति कैसे विजुअलाइज करते हैं? आजकल हम कर रहे हैं ना बिंदु। ब्राइटनेस गुणों के आधार पर, बिंदु सूर्य गुणों के आधार पर दोनों का बिंदु स्वरूप। तो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है। क्या ये बातें आत्मा 84 जन्मों का पार्ट फिर से रिपीट करती है? उनकी कभी एंड नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व चला जाए ये हो नहीं सकता। क्यों? सोचो, आत्मा का कभी एंड नहीं हो सकता। क्यों? आत्मा अजर और अजर अमर अविनाशी है। अविनाशी है। अविनाशी है ना। तो अगर वो मिक्स हो जाए तो अस्तित्व खत्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इनडिस्ट्रक्टिबल एनर्जी। ये हमारे ज्ञान में प्रूव करके दिखाया है, वरना भक्ति मार्ग में तो ये भी कहते हैं कि लीन हो जाती है, ज्योत में ज्योत लीन हो जाती है। इसीलिए ना, तो फिर तो वो अविनाशी का वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चैलेंज हो गया फिर तो। तो वो हमारे में क्लियर करके दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। वो बाबा कहते हैं कि
आत्मा कभी मिट नहीं सकती, एंड नहीं हो सकती। एक आत्मा कितनी सर्विस करती है, वह अविनाशी पार्ट कभी मिटने वाला नहीं है। देखो, आत्मा कभी मिट नहीं सकती, मतलब क्या नहीं मिट सकता है? उसका रोल, उसके अंदर जो उसका पार्ट भरा हुआ है, उस आत्मा में जो जो पार्ट है, मतलब मैं जो भी कर रही हूं और जो इधर रिकॉर्ड हुआ है वो पार्ट है। तो मुझे 1 हफ्ते पहले का खाना याद है? रिकॉर्डेड है कि नहीं है? अगर हम याद करें तो हाँ, याद आ जाएगा, अभी थोड़ी इंस्टेंटली याद आएगा। तो मतलब ईच एंड एवरी सेकंड रिकॉर्ड हो गया, तो हर पार्ट आत्मा का अविनाशी हो गया। दिस इज कॉल्ड अविनाशी। तो पार्ट ही अविनाशी है, तो फिर तो पार्ट प्ले करती रहेगी, रिपीट होता रहेगा। फिर क्लियर हुआ सबको? 100% क्लियर? तो इसका मतलब अगर मुझे कल का मेरा पार्ट अच्छा नहीं लगा, क्या करेंगे फिर? तो फिर रिपीट नहीं करना। हाँ, क्योंकि रिपीट हो जाएगा फिर वापस। हाँ, तो बाबा कहते पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ है। एक्यूरेट टाइम, तो इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के वश है, पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ है। उनको भी अपना पार्ट है, टाइम पर बजाना है। आत्मा उनको, परमात्मा को, सबको सुखी बनाना है, उसका अपना पार्ट है। ख्याल करो आत्मा क्या है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है। इतनी छोटी चीज की पूजा तो कोई कर न सके, भक्ति के लिए फिर बड़ा बनाते हैं, जिसकी पूजा हो सके, जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं, है बिंदी मिसल। तिलक देते हैं ना, यहाँ ये बड़ी समझने की बातें हैं, और तो कोई समझा न सके, ये बाप बैठ समझाते। बहुत महीन बातें हैं, बाप समझाते। तिलक का एक्चुअल मीनिंग क्या है? वो है, इसलिए देखो वो सुहाग की निशानी क्या है? तो वो है, उसकी निशानी तिलक है। मैंने तो जानने अनजाने से बस बढ़ा ही रही है आत्मा को, ये तो बहुत बड़ी बात है। दिख नहीं रही है इसलिए तिलक लगा है। तो आत्मा को तो बिंदी, इसलिए बिंदी है अस्तित्व की निशानी है तिलक। इसलिए हर देवी देवता को तिलक लगाते। वो एक अच्छा नहीं मानते कि इधर ठाकुर जी की पूजा करते ना, चाहे उनको ड्रेस व्रेस कम ज्यादा पहनाए, लेकिन टीका जरूर लगाए। जोत भी लगाते हैं। तो आत्मा है उसकी निशानी, अस्तित्व की निशानी। तो तिलक देते ना, यह यहाँ ये बड़ी समझने की बातें हैं, और तो कोई समझा ना सके, ये बाप बैठ समझाते हैं। बहुत महीन बातें, महीन है कि नहीं? बाप समझाते, बच्चे आत्मा देखो कितनी छोटी है, आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े हैं। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, और फिर पावन बनना है। तुम अव्यभिचारी बनो बस। मतलब अव्यभिचारी का मतलब नयों को पता है? शिव बाबा को सिर्फ याद करना, एक को याद करना। एक बाप दूसरा ना कोई, सिर्फ एक से ही सुनो, एक से न एक से ही सुनो, एक से ही बोलो, एक को ही मानो, एक को मानो, एक को मानो, एक को ही याद करो। ओहो, सुनो अब याद कैसे करना है। बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो, मुझे कैसे याद करो ये भी मुझे सिखाना होता है। कैसा ज्ञान सुनाते हो, और किसकी ताकत नहीं जो ये नॉलेज दे सके। तुम्हारी चढ़ती कलाब होती है, जबकि बाप आकर पड़ा तो 3 स्टेटमेंट बोले ना, बाबा कितनी कमाल करते हो आप। वो बाबा कितनी कमाल, मैं क्या थी? आप भी सुनाते हुए कमाल करते हो, बिल्कुल मजा आया। मैं क्या थी, क्या बन गए। फिर दूसरा स्टेटमेंट, कैसा ज्ञान सुनाते हो, देखो कितना अच्छा ज्ञान सुनाया। सुना था कभी? ये सुना नहीं। और तीसरा, किसकी ताकत ही नहीं है जो नॉलेज दे सके। बोलो बाबा को इतना बाबा करता है, महिमा करो ना।
थोड़ी महिमा करो, अच्छा लगता है बाबा को करते मुरली महिमा हैं। बनती बाबा की। हाँ? बाबा की मुरली कल की महिमा की थी ना। तुम्हारी चढ़ती कला भी होती, जबकि बाप आकर पढ़ाते। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ। रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ। गाते भी है नयनहीन को राह दिखाओ, आज था ना गीत, पग पग ठोकर खाई। गोया सभी कहते हैं हम नयनहीन है, हमको राह बताओ। कहाँ की राह? अपने घर की। यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। 4th स्टेटमेंट। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता। त्वमेव माताश्च पिता, ये उनकी महिमा है। मनुष्य कह देते ये वेद तो अनादि है, परंतु पूछो कब से पढ़ते आए हो? क्या सतयुग से लेकर? वेद अनादि है तो कब से पढ़ते आए हैं बताओ? अनादि कह तो दिया, टाइम बताओ ना। अब अनादि कहने से एक फायदा होता है, द्वापर के संगम से द्वापर से चला आ रहा है। ये दिन रात कैसे अनादि है? जब हम आए थे तो ऐसे ही दिन रात था, जाएंगे ऐसे ही होगा, अनादि है। बाबा कहते सतयुग से तो नहीं होगा, वहां शास्त्र तो होते ही नहीं है। एक्चुअली अनादि कहने से श्री कृष्ण द्वापर युग में आए, राइट, उनके अकॉर्डिंग, और शास्त्र अनादि है। तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? उनका टाइम है द्वापर युग का, तो फिर तो शास्त्र कलयुग में बनेंगे या उसके बाद ही तो बनेंगे ना। श्री कृष्ण ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, तो अनादि कैसे हुआ? नहीं तो शास्त्रों में तो और पुराने ही जितने भी अवतार हैं उन सबकी स्टोरियां है। हाँ, जितने भी है, जिस उस सबके तो टाइम पीरियड बताया ना, इस समय ये आए, इस समय आए, तो अनादि कैसे हुआ? अनादि मतलब पहले से चला आ रहा है। तो जब अभी तो आए, श्री कृष्ण आए त्रेता में है या द्वापर में है, तो फिर पहले से कैसे चला? पहले ही कैसे लिख दिया? बताओ इसका आंसर, भक्ति वाले बताओ। सतयुग में तो शास्त्र होते अनादि बोला है तो बताओ। सुशीला बहन, राजू बहन, क्या अब चुप क्यों? आंसर दो हमको, बाबा को आंसर दो। दीदी किसी ने बताया ही नहीं ये सब, और हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, तो एक गलती आपकी थी ना। हाँ जी। अब क्वेश्चन करना कि अनादि तो हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कह देते ये वेद अनादि है, परंतु पूछो कब से पढ़ते आए हो? क्या सतयुग से लेकर? शास्त्र मतलब वेद शास्त्र सारे आ गए ना उसमें। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं थे। शास्त्र तो होते ही नहीं। 1,00,000 श्लोक बोला था, उसमें से 80,000 कर्म कांड था, उसी मुख से जो निकला था, और 20,000 वेदास था। उसमें से 16,000 वो श्लोक, वो रुद्र यजुर्वेद, वो 4,000 वेदांत, ऐसे वो स्टोरी उनका बताते हैं। तो वो 16,000 है ना वेद, तो वो है। तो बाबा कहते हैं वहां यह है भक्ति मार्ग के, कुछ भी जानते नहीं। बाप कहते अभी मैं आकर तुमको सारा समझाता हूँ ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा बच्चा मेरा है या विष्णु के नाभि से निकला है? ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ, विष्णु का तो बच्चा नहीं है। हाँ, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बहुत गुह्य राज है जो तुम बच्चे ही समझते हो। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। खुशी नहीं हुई, नशा नहीं चढ़ा। भगवान के से डायरेक्ट जन्म हुआ ब्रह्मा मुख द्वारा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का
संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। एक बाप से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। संपूर्ण पावन मतलब अव्यभिचारी, एक बाप से ही सुनना है। अच्छा, दूसरा है खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है, एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। अच्छा, वरदान है स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं, देखो बहुत अच्छी बात है, जैसे कुछ था ही नहीं। त्रिकालदर्शी और ये स्थिति, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करे सहन शक्ति को और अच्छी बात बाबा, और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आ जाए। वो फैन चालू करो ना 2 मिनट के लिए और वो पूरा हम काम करके चले जाए, फिर वो फैन चालू हो जाए। जिस समय जो शक्ति और जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। पहले से ही सब कुछ रेडी हो, ब्रेक बाद में थोड़ी लगाए और उसी समय चाहिए, तो हर चीज पहले से रेडी हो। तो बहुत अच्छी बताई, त्रिकालदर्शी मतलब ऐसे स्वस्थिति से उस समय वो परिस्थिति को पार करे जैसे कि कुछ था ही नहीं। मेधा बहन कैसे करेंगे? जैसे कि कुछ था ही नहीं, किसी ने कुछ कहा और समझ लिया, आज का वही होमवर्क रहेगा, पर अभोक्ता आज का ये है ना पुरुषार्थ। स्लोगन है जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी है। जो सदा खुश रहते हैं, सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी है। आज का अच्छा, तो आज का ये था मीठे बच्चे सुखी बनाना। फर्ज बाबा की ड्यूटी बताई ना, तो एक था सुखी बनाना, ये ड्यूटी थी, और सबको पावन बना कर ले जाने की। और चढ़ती कला में जाने के लिए बाबा ने कहा बस मेरे से ही सुनो, अब दूसरा मत सुनो। अब सुनने के बाद वैसे कुछ अच्छा लगेगा भी नहीं, बाप का सुनने के बाद कोई शास्त्र भी इतने अच्छे नहीं लगते। बाबा ने कहा कि नशे और खुशी में रहो, बहुत नशा और खुशी है। खुशी किसको होती है, नशा भी किसको होता है? जैसे पेरेंट को होता है बच्चे की, बच्चे को थोड़ी पता चलता है उसकी खुशियां मनाई जा रही है, संतुष्ट होता है। हाँ। अच्छा, 9th है, आप ब्राह्मणों की सबसे पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति। तो पहले इस प्रवृत्ति को अर्थात देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की चाहे बेहद की, आगे का चाहे बेहद की, उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे जब तक पवित्र प्रवृत्ति। तो इसलिए पहले देह की प्रवृत्ति, कौन सी है देह की प्रवृत्ति?
देह की प्रवृत्ति हद की, फिर आउटसाइड बेहद की। देखिए प्रकृति तो ये 5 कर्मेंद्रियों की कर्मेंद्रिया सारे ये सब देह की प्रवृत्ति, इसको पवित्र बनाना। कर्मेंद्रिया एकदम प्योर बन जाए, तो ये सब प्रवृत्ति है। उसके लिए ये पुरुषार्थ बहुत है। जिसकी भी आंखें सिविल क्रिमिनल हो जाती है ना, अगर ये लिमिटेशन है, तो बाबा की दृष्टि बहुत लो, पूरे दिन बाबा की दृष्टि लेते जाओ, वो वैसी वाली आंखें नहीं रहेंगी। अच्छा जी, ओम शांति। तो अभी हम सबसे पहले